अगर आप कुछ करना चाहते होंगे ना तो रास्ते निकाल ही लेंगे। ना चाहने वालों के लिए रास्ते हजार हैं और चाहने वालों को कोई काम करने से कोई जीवन में रोक ही नहीं सकता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? एक पेड़ जो हम सबके आंगन में पहले हमेशा हुआ करता था, लेकिन अब दूर दूर तक देखने में भी दिल्ली शहर में वो पेड़ नहीं मिलता। आज की अपनी इस वीडियो में उस पेड़ की बात करने में जा रही हूँ। हो सकता है आपके घर में हो क्योंकि आप बिहार, यूपी, एमपी में हो, पर भाई दिल्ली में मेरे घर में भी सब पेड़ पौधे हैं, बस वही पेड़ नहीं है। मैंने कई बार लगाया, मैं लगाती हूँ, फिर वो मुरझा जाता है। लोग पूजा करने के लिए उसके पत्ते तोड़ कर ले जाते हैं, तो वो पनप ही नहीं पाता। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। पहले बताइए आप लोग कैसे हैं? 2024 आपका कैसा चल रहा है? 2024 थोड़ा सा स्लो रहेगा, बनते बनते काम रुकेंगे, अटकेंगे, झटकेंगे। ऐसे में महादेव की, हनुमान जी की और शिव की आराधना, पूजा मन से, डर से शिव मंदिर नहीं जाना, डर से शनिदेव मंदिर नहीं जाना, डर कर कोई काम नहीं करना है। सुबह जल्दी उठना है, आलस नहीं करना है, आलस को त्यागना है, सोच को पॉजिटिव रखना है, अपने भले के साथ दूसरे का भला सोचना है, किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं लानी, नेगेटिव एनर्जीज को नहीं लाना, गलत नहीं सोचना और कोई भी शब्द गलत नहीं बोलने। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। जी हाँ, ये जरूर आपने भजन सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोग तो ये मंदिर में भजन गाते भी होंगे, ये मैं बात बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन लाइफ के अंदर शनि का ये साल आपको बड़े लेसन देके जाएगा। बहुत से लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे, रिश्ते खत्म हो गए थे, आते थे मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी नंदों ने मुझे छोड़ दिया है, उन सब से आपके रिश्ते सुधरेंगे। जिंदगी में लोग यू टर्न लेंगे। यू टर्न, दिस ईयर इज अ फॉर अ यू टर्न। आप देखेंगे कि 2024 में लोग यू टर्न लेते हुए आपको दिखाई देंगे। आज मैं आपसे जिस पेड़ की बात कर रही हूँ वो भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है और आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोगों को बहुत पसंद होगा। उसके बिना पूजा नहीं हो पाती। उस पेड़ का नाम है, गैस करिए। अगर आप में से, मैं तो बता ही दूंगी, अगर मेरे इतने ही शब्दों को बोलने तक कोई कमेंट कर सकता है तो कमेंट करके बताएं कि मैम आपके बोलने से पहले हमने उस पेड़ के बारे में लिख दिया। उस पेड़ का नाम है आम का पेड़। आज मैं आपको बताऊंगी कि आम के पेड़ के उपाय हमारी जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं। आम का पेड़ हुए मतलब सर्दी, 20 दिसंबर को भरी सर्दी में मैं अपने घर के बाहर बैठ के आपके साथ ये शूट कर रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए आम का नाम लेते ही गर्मी महसूस होने लगती है। और आम मेरी जान है, आम मेरा फेवरेट फल है और आम में भी मुझे जो फेवरेट फल लगता है दैट इज दशहरी। आपका कौन सा फल फेवरेट है वो कमेंट में करके जरूर बताइए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आम का पेड़ आपकी शादी करा सकता है। अगर आपके घर में दुर्घटनाएं होती हैं तो आम का पेड़ उन दुर्घटनाओं को दूर कर सकता है। अगर आपके घर में सौभाग्य नहीं बढ़ रहा तो आम का पेड़ आपके घर में सौभाग्य को ला सकता है। पहले हमारे घर में आम का पेड़, नीम का पेड़ अक्सर हुआ करता था, उस पर झूले लगा करते थे और कितना मज़ा आता था। हम आम के पेड़ पर पत्थर मार मार के, मैंने तो किया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है कि आम की वो कच्ची कच्ची आमियाँ तोड़ी हुई हैं मैंने। हरिद्वार जाते वक्त रास्ते में आम के बगीचे में घुसकर भी तोड़ी हुई हैं। मतलब आम खरीद कर खाने में वो मज़ा नहीं आता जो चोरी करके खाने में आता है। लेकिन कोई भी बात इससे आगे बढ़े, इसलिए समझ लीजिएगा ये एक चोरी है और ये कर्म खराब करना ही है। और मज़ा बहुत आता है बचपन में, लेकिन इस कर्मों का फल हमें भरना ही पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई काम चोरी में ना करें। एक बालपन होता है, बचपना होता है, अटखेलियाँ होती हैं। और देखिए जो चीज़ अब चोरी है ना, पहले चोरी नहीं थी। पहले ज़माने में बड़ा मज़ा था। आंटी, पड़ोस वाली आंटी के घर आम का पेड़ होता था तो हमने तो शरारत करने जाना ही होता था। वहाँ इतना अपनापन और प्यार था कि वो चोरी नहीं थी और अपने एहसास और अपनेपन में हम ये चीज़ें कर लेते थे। लेकिन अब वो ज़माना बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, तो चीज़ों में पहले जैसा चीज़ें नहीं हैं। तो कोई भी चीज़ मेरी सुनकर चोरी मना करें। किसी आंटी के यहाँ से आम तोड़ने का मन भी है तो उनसे पूछ के उनकी परमिशन से तोड़ें। शादी के पहले घर में थोड़ी देर दूर किसी स्थान पर आम के 5 पौधे लगाएं और रोजाना भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इन पौधों में पानी डालें। शादी से पहले, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, ये उपाय उनके लिए है। तो 5 आम के पेड़ लगा लें और उनकी, विष्णु भगवान का नाम लेते उनकी सेवा करें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा।
शादी से पहले कहीं भी बाहर जाते समय, मतलब शादी से पहले कहीं भी बाहर जा रहे हैं और आपकी शादी होने वाली है, तो आप क्या करें, आम के पत्ते का कलावा अपने हाथ में बांध कर जाएं और लौट कर आने के बाद इस कलावा को उतार दें, तो कोई जादू टोना तंत्र विद्याएं आपके ऊपर नहीं होंगी। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक आम का पत्ता तोड़कर अपनी जेब में लेकर जाएं, आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। अगर आप विवाह की बात करने जा रहे हैं तो विवाह पक्का हो जाएगा, इंटरव्यू की बात करने जा रहे हैं तो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपको रोजाना आम के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए, इससे आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। रोजाना आम की परिक्रमा करें और उसमें जल अर्पण करें और जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष बताया जा रहा है और आप उन किस्मत वालों में से हैं जिसका जड़ से मकान है, आपकी इंडिविजुअल बिल्डिंग है, तो आप गमले में आम का पौधा लगा लें। और अगर आपकी ज़मीन है, आप उन खुशकिस्मतों में से हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप आम का पौधा अपने आंगन में ज़रूर लगाएं। 11 शनिवार तक आम के पत्ते तोड़कर उसका तोरण बनाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं, दिवाली पर लगाएं, होली पर लगाएं। आम का तोरण आप अमावस पर लगाएं, आम का तोरण आप एकादशी पर लगाएं, अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर लगाएं, तो आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो वो खत्म हो जाता है। आम के पेड़ आपके जीवन के अंदर से सब तरह के वास्तु दोषों को निकाल देता है और जीवन के अन्य परेशानियों को दूर करता है। अगर आप अपना चंद्रमा शनि सही करना चाहते हैं, राहु केतु से परेशानी उससे बचना चाहते हैं, तो आम के पेड़ पर 1 चम्मच काले तिल आप दूध के साथ मिलाकर अर्पण करना शुरू कर दीजिए हर रोज। इस उपाय को आप सोमवार से शुरू करेंगे और जीवन भर करेंगे या कम से कम 11 दिन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। रोजाना आम के पेड़ पर आप एक पत्ते पर चंदन से श्री राम लिखकर उसे हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी आपके साथ साथ चलेंगे और आपके सारे कामों को पूर्ण करेंगे। आम के पेड़ की छाल लाल कपड़े में बांधकर अगर उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाए और जल प्रवाह करते वक्त आप अपने मन में ये सोचें कि आज आप अपने घर का सारा नकारात्मक ऊर्जा और तकलीफें दूर कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर से नकारात्मकता दूर हो गई और पॉजिटिविटी आपके घर में आनी शुरू हो गई है। आम के घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में आम के पेड़ को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के आंगन में आम के पेड़ को लगाने से घर के अंदर सब तरह से शुभता आती है। आम का पेड़ लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसकी छाया घर पर ना पड़े, वो इस तरह से बढ़े कि छाया ना पड़े, और इसके लिए आपको माली सलाह देगा। आम के पेड़ के पर लगाने से आप हमेशा याद रखिए, जब उस पर आम आने लगे तो सीजन का सबसे पहला आम जाकर आप भगवान के मंदिर में अर्पण करें। अगर कोई बच्चा आपसे आकर खुद आपके पेड़ को देखकर आम मांगता है तो वो भगवान विष्णु का रूप हो सकता है, उसे आम देने से कभी मना ना करें। आम के पेड़ का महत्व बहुत ज्यादा होता है। मांगलिक कार्यों के अंदर आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। आम भगवान को जो है भोग लगाया जाता है, आम का अचार भी बनाया जाता है। आम जिस भी जगह पर होता है वहां कभी नकारात्मकता आ ही नहीं सकती, पॉजिटिविटी आती है। ऐसा भी माना जाता है कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी को आम के पत्तों की माला भी पहनाई जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर घर में कोई जादू टोना है तो आम के पत्ते जो नीचे गिरे हुए हों और वो सूखे हुए हैं उन्हें लाकर उनमें कपूर रखकर उसका धुआं घर में दिया जाए तो नकारात्मकता दूर होती है। शनिवार वाले दिन आम के पेड़ की पूजा करने से सभी रुके हुए कार्यों में तेजी आती है और व्यक्ति के कार्यों में सफलता मिलती है। और व्यक्ति को बाहर विदेश जाना हो तो जिस देश में जाना हो 11 आम के पत्ते लेकर उस देश का नाम लिखकर मैं लंदन चला गया, मैं अमेरिका चला गया, जो भी आपकी डेस्टिनेशन पॉइंट है वो लिखकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पण कर दीजिए, तो आपकी विदेश यात्रा या जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहां जाने के योग बहुत जल्दी बनेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। नमस्कार।